भारत दुनिया के देशों को सबसे अधिक जेनरिक दवा उपलब्ध कराने वाला देश है। दरअसल जेनरिक दवाओं की रासायनिक संरचना ब्रांडेड दवाइयों के समान ही होती है, लेकिन वे रासायनिक नामों से ही बेची जाती हैं, जिनसे आम जनता परिचित नहीं होती। जैसे क्रोसिन और कालपोल ब्रांडेड दवाओं के तहत आती हैं, जबकि जेनरिक दवाओं में इनका नाम पैरासीटामोल है। अब सवाल उठता है कि जेनरिक दवा और दूसरी दवा में क्या अंतर है। असल में जब कोई दवा कंपनी कई सालों की रिसर्च और टेस्टिंग के बाद दवा बनाती है, तो उसके बाद उस दवा का पेटेंट कराती है। अमूमन किसी दवा के लिए पेटेंट 10 से 15 साल के लिए होता है। पेटेंट एक तरह का लाइसेंस होता है जो कंपनी को ये अधिकार देता है कि जिस दवा का पेटेंट उसने हासिल किया है, उसको बनाने और बेचने का अधिकार सिर्फ उसी का होगा। जब तक के लिए कंपनी को पेटेंट मिलता है, तब तक उस दवा को सिर्फ वही कंपनी बना सकती है। लेकिन जब दवा का पेटेंट खत्म हो जाता है, तब उसे जेनरिक दवा कहा जाता है। यानी पेटेंट खत्म हो जाने के बाद कई सारी कंपनियां उस दवा को बना और बेच सकती हैं, लेकिन हर कंपनी की दवा का नाम और दाम अलग अलग होता है। ऐसी स्थिति में वो दवा ब्रांडेड जेनरिक दवा के नाम से जानी जाती है। भारतीय बाजार में मिलने वाली सिर्फ 9% दवाएं ही पेटेंट हैं और 70% से अधिक दवाएं ब्रांडेड जेनरिक हैं। 3 या 4% जो पेटेंटेड मेडिसिन हैं या जो न्यू रिसर्च ड्रग डिस्कवरीज हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी दवाएं 95% प्रोडक्ट्स इंडिया में आज बनाए जाते हैं और अवेलेबल हैं। और ऐसे रेट्स पर अवेलेबल हैं कि एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास का या लोअर क्लास का व्यक्ति भी उनको अफोर्ड कर सकता है। आमतौर पर सभी दवाएं एक ही तरह का केमिकल सॉल्ट होती हैं, जिन्हें शोध के बाद अलग अलग बीमारियों के लिए बनाया जाता है। जिनमें जेनरिक दवाएं हैं जो सस्ती होती हैं, जबकि कंपनियां इन दवाओं का ब्रांड बनाकर बेचती हैं, वो महंगी होती हैं। वैश्विक आंकड़ों पर